स्वामी जी गुरु नानक साहब जब गहरी समाधि अवस्था में गए थे, उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो पहला शब्द उन्होंने बोला कि एक ओंकार सतनाम। तो ये एक ही ओंकार क्यों है? एक ही ओंकार सतनाम। ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ध्वनियाँ हैं, बहुत सारी तरंगे, पर उन्होंने एक ही ओंकार क्यों बोला? एक ओंकार सतनाम। ओम शांति रमेश जी, ओंकार तो एक ही है ना। संसार में ढेर सारी ध्वनियों को मिलाकर ही एक ओंकार बना है। तो वो एक जो कहीं भी आप जब जंगल में होते हो, कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ दूसरा कोई बाहरी साउंड ना हो और खाली साउंड ऑफ नेचर हो, तो भले नाना प्रकार की ध्वनियाँ हों, लेकिन सब ध्वनियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। कभी भी 10-15 मिनट आप मौन में बैठकर वहाँ देखें तो आप पाएंगे कि एक ही ओंकार होगा, एक ही ओम नाद होगा जो पूरे विश्व में हर क्षण हर पल पर एकदम से चल ही रहा है, वो कभी बंद ही नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था एक ओंकार सतनाम, कि एक ही ओंकार है जो परमात्मा का सही नाम है। कई जगहों पर अभी मैंने पढ़ा था कहीं कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में भी कई जगहों पर ऐसे ऑपरेशन हुए जहां ओम का और गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था, और जिनके ऑपरेशन हुए उनके हीलिंग के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था, मंत्रों का और खाली ओम के उच्चारण का। और ऐसे कुछ पेशेंट थे जो बगैर मंत्रों के थे। तो दोनों की हीलिंग में जमीन आसमान का अंतर आया है। ऐसे अमेरिका में भी कई रिसर्च किए गए हैं। तो ओम का जो महत्व है, खाली व्यक्ति सब मंत्र सब जप तप भूल कर खाली ओम का ही उच्चारण करे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, तो आप पाएंगे एक ओंकार ही आपको परमात्मा से मिलने के लिए काफ़ी होता है। परमात्मा से मिलन के लिए एक ओंकार को ही अगर आप चुन ले तो भी पहुंच जाएंगे। और अगर आप कुछ ना करें तो महावीर जी कहते हैं कि अगर आपको खाली सुनना आ गया तो खाली सुनने से भी आप पहुंच सकते हैं। ऐसे ढेर सारे छोटे बड़े मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने तक, लेकिन हमारी प्यास कितनी है निर्भर करता है हमारी प्यास के ऊपर। चाहे आप ओंकार का जप कर रहे हो, या चाहे आप अस्तित्व की ध्वनि को सुन रहे हो, या और किसी मंत्रों का जाप कर रहे हो, डिपेंड करता है हमारी प्यास के ऊपर कि आपकी प्यास किस लिए है, आपकी प्यास कितनी है परमात्मा से मिलन की। तो जितनी गहरी प्यास होगी उतनी ही श्रद्धा आपकी आपके मंत्रों में, या आपके मेडिटेशन में, या आपके साइलेंस में होगी। तो एक ओंकार सतनाम ये तो बहुत ही प्यारा शब्द है। जैसे उन्हीं का है तेरी मर्जी, उतना ही अगर मान लो जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है तो तुरंत कंप्लेन ही खत्म हो जाएगी, शिकायत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम अपने दिमाग से प्लान करो और एक कहो कि ये उसकी मर्जी है। जैसे कोई शराबी कहे अरे अभी शाम हो गई, शराब पीने का समय हो गया, चलो शराब पिया जाए, तेरी मर्जी, तूने पैसा भेज दिया है। अरे मूर्ख, वो पैसा ले जाकर अपनी माँ को एक साड़ी खरीद के दे देते थे, अपने पिताजी के लिए ले जाके एक कुर्ता धोती दे देते थे, हाँ, अपनी बहन को कोई एक साड़ी दे के आते थे, तो उसका जो आनंद आता था वो शराब पीने में आ जाएगा। लेकिन आदमी अपने अनुसार ही समझता है। जैसे बड़ी सुंदर कथा वो कहते थे कि बुद्ध भगवान हर अपनी सभा के अंत में कहते थे कि अब आप लोग जाएं और अपने आखिरी कार्य में लग जाएं। तो वहाँ जो चोर होते थे बोले भगवान को मालूम पड़ गया है मेरा चोरी का टाइम है, मैं जाके चोरी करूँ। हाँ, तो वहाँ पर कुछ बेश्याएँ होती थी, बोले भगवान को सब पता ही है ना कि हमारे धंधे का टाइम है, और अपना धंधा करने चली जाती थी। लेकिन वहीं पर कुछ ध्यानी होते थे जो कहते थे परमात्मा ने अब हमको मौन में रहने के लिए छोड़ दिया है, ध्यान में अकेले होने के लिए छोड़ दिया है। तो जाते थे और अकेले हो जाते थे, मौन में हो जाते थे और ध्यान में चले जाते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अस्तित्व तो भरा हुआ है खजानों से। इवन एक जन्म अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए कम पड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मास्टर सभी रहस्यों को नहीं जान पाया है।
हम एक सीमा तक ही जान पाते हैं एक जन्म में मनुष्य के। लेकिन आप क्या जानना चाहते हो? किसी का सपना होता है कि मैं तो बड़ा पाव बनाना सीख लूं, किसी का होता है कि नहीं मैं तो समोसे बनाना सीख लूं, किसी का होता है मैं कार का मैकेनिक बन जाऊं। कोई देखते नहीं चुन लेता है कि मैं ज़िंदगी में बकरे काटूंगा, मुर्गी काटूंगा, कोई चुन लेता है मैं वेश्या बन जाऊंगी। अरे अगर तुम लेबर का काम करते तो भी सम्मान के साथ जी सकते थे ना। लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। हाँ, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या बनना है और तुमको जीवन में क्या चाहिए। ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसी तुम्हारी बुद्धि होगी वैसे ही सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे, और जैसा करोगे उसी के अनुसार जीवन में हमको फल मिलता है।